गिरिराज जी को पाकिस्तान से मोहब्बत है, बिरयानी से मोहब्बत है, शेरवानी से मोहब्बत है। गिरिराज जी पाकिस्तान ही चले जाए, वहीं का एमपी एमएलए मिनिस्टर बन जाए। बेगूसराय भी उनसे तबाह है, बिहार भी तबाह है, भारत भी तबाह है। गिरिराज सिंह का मतलब ही है कि उल्टा फुल्टा जहर उगलना, हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाना। गिरिराज जी को पूछिए कि राजा राम मोहन राय का सुने हैं? उस वक्त जब आरएसएस का आरएसएस जब पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त राजा राम मोहन राय साहब जिन्होंने आंदोलन किया था, जो सती प्रथा को ख़त्म किया था, वो मदरसा से पढ़े। मोदी जी बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के घर से ईद में खाना आता था। अब कलाम साहब पूछ देंगे कि खाना क्या आता था, तो फिर उसमें पूछिएगा कि क्या पूछ रहा है। इतनी साफगोई से झूठ बोलते हैं कि जो झूठ बोलने वाली मशीन, जो लाइट डिटेक्टर है, उसका भी फ्यूज उड़ जाता है। इतना झूठ अच्छे से बोलते हैं। अरे कुछ तो बतला दें, आज़ाद भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं जो इनसे ज़्यादा झूठ बोले हो। इनसे ज़्यादा झूठ है। बयान बदलने में नीतीश कुमार और झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी और जहर उगलने में गिरिराज। बिहार के छपरा से कल एक खबर सामने आई थी कि वहाँ एक मदरसे के आसपास जो है ब्लास्ट हो गया है। ऐसे में अभी हमारे साथ आदिल हसन साहब हैं, हम उनसे अब बात करेंगे। देखिए, मदरसे में कल एक ब्लास्ट हुआ छपरा में, और उस ब्लास्ट के बाद आज ये खबर सामने आ रही है कि वहाँ के जो मौलाना साहब थे उनकी मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण के बाद गिरिराज सिंह बिहार के एक नेता है, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका ये कहना है कि मदरसा जो है वो आतंकियों का अड्डा बन गया है। साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को भी टारगेट किया, बुर्का पे भी टारगेट कर दिया कि बोगस वोटिंग जो है बुर्का पहन करके महिलाएं कर रही हैं। सेम केस जैसा आपके हैदराबाद में हुआ था, उसी तरह का मामला यहाँ पर भी बताने की कोशिश की जा रही है। गिरिराज जी को पता नहीं कि हैदराबाद में जो बुर्का मोहतरमा ने उठाया था उस पर केस हुआ है, और गिरिराज जी क्या बोलेंगे? रोजगार पे बोल देंगे। जिस तरीके से रघुवंश बाबू ने ग्रामीण विकास में काम किया, गिरिराज जी तो उसका 5% भी नहीं की, उस पर नहीं बोलेंगे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिलवाए, उस पर नहीं बोलेंगे। वाजपेयी जी ने बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात की तो उस पर नहीं बोलेंगे। गिरिराज जी को पाकिस्तान से मोहब्बत है, बिरयानी से मोहब्बत है, शेरवानी से मोहब्बत है। गिरिराज जी पाकिस्तान ही चले जाए, वहीं का एमपी एमएलए मिनिस्टर बन जाए। बेगूसराय भी उनसे तबाह है, बिहार भी तबाह है, भारत भी तबाह है। गिरिराज सिंह का मतलब ही है कि उल्टा फुल्टा जहर उगलना, हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाना। गिरिराज जी को पूछिए कि राजा राम मोहन राय का सुने हैं? उस वक्त जब आरएसएस जब पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त राजा राम मोहन राय साहब जिन्होंने आंदोलन किया था, जो सती प्रथा को ख़त्म किया था, वो मदरसा से पले हैं। उनको पता कीजिए, फजले खैराबादी ने मुसलमानों के मदरसा से हुब्बुल वतनी के फतवे आए थे। उन दारुल देवबंद ने लाखों उलेमा की कुर्बानी है देश की आज़ादी में। गिरिराज जी तो उस वक्त अंग्रेज़ की दरबारी कर रहे थे, इनके ऊपर वाले लोग, जो इनके आका लोग थे। तो क्या जानेंगे भारत को? मदरसा वो क्यों टारगेट भाई, और उनके पास क्या टारगेट, उनके पास क्या कहना है? मोदी जी बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के घर से ईद में खाना आता था। अब कलाम साहब पूछ देंगे कि खाना क्या आता था, तो फिर उसमें पूछिएगा कि क्या पूछ रहा है। सेवई आता था कि शीर खुरमा आता था कि बिरयानी आती थी? अब ये भी सवाल बनता है ना। तो मोदी जी अगर इतनी मुसलमानों से मोहब्बत है तो एक भी मुसलमान एमपी क्यों नहीं था आपके कैबिनेट में? आपके साथ एक भी मुसलमान मिनिस्टर क्यों नहीं था? कोई पासमंदही मिनिस्टर बना देते, पासमंदही एमपी को दे देते। एक भी मॉब लिंचिंग में बिल्किस बानो को क्यों आपकी सरकार ने छोड़ा? बिल्किस बानो को आंसू को पोंछ देते। तबरेज अंसारी, पहलू खान, इस्माइल कुरैशी के घर में चले जाते। अरे वीडियो और फोटो से तो आपका पुराना रिश्ता है, तो फोटो कैमरा लेकर जब माता जी से आप मिलने जा सकते हैं तो उन लोग से भी मिलने चले जाते। कम से कम अरब के शेख से जो आप गले मिलते हैं, भारत के मुसलमान से भी कभी मिल लीजिए, तब ना समझेंगे। भारत का मुसलमान आप इतना आपको बिरयानी और शीर खुरमा खिलाया, उसका तो कर्ज अदा कर दीजिए। जब आपके घर में 10, 20, 25 साल, 30 साल घर में आप जवानी में रहे होंगे, तो हर दिन का मुसलमान के ईद के घर का खाना खाए हैं। बकरीद में 3 दिन, ईद में 1 दिन, 4 दिन तो खाए हैं मुसलमान के घर का। तो कम से कम मुसलमानों का बजट बढ़ा दीजिए, मुसलमान एमपी बनवा दीजिए, मुसलमान मिनिस्टर बना दीजिए। मुसलमान को, गिरिराज सिंह को बोलिए कि कम जहर दे, क्योंकि मैंने मुसलमानों का नमक खाया है। तो नमक का तो हक अदा कर दीजिए मोदी जी। अपने पंटरों को बोल दीजिए कि मुसलमान का एहसान मुझ पर है, मुसलमानों ने मुझको शीर खुरमा खिलाया है, तो उस एहसान को तो मोदी जी अपने पंटरों से बोलकर उतरवा दीजिए। आप खुद भी उतरवा दीजिए। हम अगर किसी के घर में होली में जाकर, छठ में जाकर खाएं तो उसका एहसान है। मोदी जी ने कहा हिंदू मुसलमान हम नहीं करते हैं। भाई मोदी जी नहीं करते हैं तो गिरिराज सिंह क्या करते हैं? योगी आदित्यनाथ बुलडोजर किस पे चलाते हैं? मेवात में बुलडोजर किसके घर में चला? इनका मंत्री जिसने मॉब लिंचिंग किया, माला किसने पहनाया? यही भाजपा का मंत्री था। सब कुछ तो आप करते हैं, और ऊपर से इतनी साफगोई से झूठ बोलते हैं कि जो झूठ बोलने वाली मशीन, जो लाइट डिटेक्टर है, उसका भी फ्यूज उड़ जाता है। इतना झूठ अच्छे से बोलते हैं। अरे कुछ तो बतला दें, आज़ाद भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं जो इनसे ज़्यादा झूठ बोले हो। इनसे ज़्यादा झूठ है। बयान बदलने में नीतीश कुमार और झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी और जहर उगलने में गिरिराज सिंह। बेगूसराय में क्या बोलेंगे? वो एक भी विकास की बात कर पाएंगे? बुरखा याद आ जाएगा,
जिहाद याद आ जाएगा, मुसलमान याद आ जाएगा। शुक्रिया मनाओ मुसलमान का जो लड़ के जान देकर देश को आज़ाद कराया, नहीं तो गुलामी करते गिरिराज सिंह, जो कि आरएसएस के लोग अंग्रेज़ की दरबारी कर रहे थे, हम देश के लिए लड़ रहे थे, हम मुसलमान लोग।